बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय फूडी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चटोरी फैमिली के लिए भुना हुआ मज़ेदार कीमा, जो कि सुबह आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तारी में ले सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है हाफ़ कप ऑयल लेना है, उसके अंदर 1 चमचा भरकर अदरक लहसुन का फ्रेश मैंने कूट के रखा हुआ है, फ्रिज में मैं स्टोर कर लेती हूँ, बॉटल के अंदर डालकर 1 हफ़्ते के लिए चल जाता है, उसके बाद नया फ्रेश बना लेती हूँ। आप इसी तरह से क्या करें कि आप घर में बना के रख लें, बाज़ार से लेने की जी बना हुआ जो आपने स्टोर किया हुआ बॉटल में होता है, वो मत यूज़ किया करें। आप जो है घर में खुद फ्रेश बनाकर फ्रिज में रख लें और 1 हफ्ता चल जाएगा, उसके बाद फ्रेश बना लें। जी, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको जस्ट 2 मिनट्स के लिए आप कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि ये जले नहीं। जस्ट जो है आपने 2 मिनट्स के लिए इसको कुक किया, उसके बाद इसके अंदर आपने जो कीमा है ये मैंने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाला था, तो इसलिए थोड़ा जमा हुआ है, तो मैंने 1 पाव जो कीमा है वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। धोकर मैंने इसको धोया, उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 पाव कीमा, ठीक है? मैंने आपको बताया ये थोड़ा सख्त है क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया था, इसलिए जमा हुआ है। जब भी कोई फ्रोज़न आपका गोश्त जैसे आपको जल्दी हो और आपने जो है गोश्त को गलाना हो, पकाना हो, कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको 1 से 2 मिनट जो है भूनना है। तेज़ आँच पे इसको ढक्कन लगा के रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या सो होगा, जी ये गाइस, बिल्कुल अब आपने सॉफ्ट हो क्या करना जाएगा। है, आपने इसको अच्छे से भून लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप ढक्कन लगा कर रख देंगे तो ये इजीली जो है वो आप ये इसको जो है वो फिर भून सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, 1 से 2 मिनट मैंने इसको भूना, भून कर फिर इसके बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर मैं इसको ढक्कन ये लगाकर मैंने ढक अच्छे से दूँगी। जो है वो ढक्कन उतारा, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। अब आप इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनिएगा। कीमे को अच्छे से भूनें, भूनने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 1 बड़ा प्याज़ जो है था, उसको लंबा-लंबा काट लिया और इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसको भी 1 से 2 मिनट मैं इसके अंदर जस्ट मैं इसको जो है वो सौते करूँगी। सौते करने के बाद इसके अंदर जो है मैं शामिल करूँगी टमाटर। मैंने टमाटर लंबे-लंबे काट लिए थे। 1 बड़ा टमाटर अगर बड़ा साइज़ का हो तो 1 लार्ज टमाटर लीजिएगा, नहीं तो आप जो है वो छोटे-छोटे, मैंने जो है वो मेरे दरमियाने साइज़ के थे, तो मैंने जो है वो 2 टोमेटोज़ ले लिए हैं। सो अब आप इसको अच्छे से इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से अगेन जो है आप भूनेंगे। मीनवाइल ये भून रहा है, मैं जो हूँ रेडी करने जा रही हूँ दही। दही जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये दही मसाला जो मैं इसके अंदर रेडी करके ऐड करूँगी, जो आपने बाज़ार में देखा है कि आप जाते हैं तो स्पेशली जो है वो इंग्रेडिएंट, ये वाला इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से इंग्रेडिएंट आप कहते हैं कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो बात करते हैं दुकानदार के भई में हम शामिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कीमा है या हमारा जो तवा चिकन है या जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उनमें ज़ायका आता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने दही रेडी करना है, जो उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो शामिल करते हैं हमने दही के अंदर। तो दही लिया, आधा कप दही लिया, उसके अंदर आपने सॉल्ट अपने एज़ पर टेस्ट आपने शामिल कर लेना है। हस्बे ज़ायक़ा शामिल करने के बाद इसके अंदर आप शामिल करेंगे आपने धनिया, कुटी हुई धनिया जो है, धनिया पाउडर जो है वो आपने हाफ़ टी स्पून शामिल कर लिया। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल कर लूँगी। ये बता रही हूँ कि ये जो है ना, आप जब भी आप बनाएँगे कीमा तो इसके अंदर ये ज़रूर चीज़ें ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है। और उसके बाद जो है अब आपने जो है इस कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करने के बाद, मैंने बताया पहले कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी। अब उसके बाद जो है अब इसमें थोड़ी-सी आप हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी जो है वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी शामिल कर दी। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, जो कि बाज़ार में आप देख रहे होंगे कि जब भी वो बना रहे होते हैं तो ऊपर एक दही का मसाला ऐड कर रहे होते हैं, तो भई आप घर में बनाएँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट को। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर भुना हुआ, कूटा हुआ ज़ीरा था और गरम मसाला, ठीक है? उसको अच्छे से मैंने कूट लिया, कूट कर अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर भुना हुआ कुटा ज़ीरा और उसके साथ गरम मसाला शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लेने के बाद इसको आप अच्छे से जो है वो मिक्स कीजिएगा। मिक्स करके ये दही जो है अब आपके सामने रेडी है। आपने पहले बता रही हूँ कि आपने दही को पहले फेंट लेना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें, नहीं तो आप जब शामिल करते हैं तो वो फटा-फटा दही होता है। और दही जब भी शामिल करें किसी भी सालन के अंदर, तो पहले जो आँच है वो स्लो फ्लेम पर आप ऐड करेंगे दही, उससे दही फटेगा नहीं और आपके सालन में जो है वो उसके ज़रे नज़र नहीं आएँगे। तो जी, मैंने दही रेडी कर लिया है, मसाले वाला दही। अब जो मसालादार दही मैंने रेडी किया था, वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। अच्छे से तमाम का तमाम जो जितना भी दही था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। मेरा कीमा जो था उसमें टमाटर गल चुके हैं, तो मैं इसको जो है दही वाला मसाला शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से मैं पहले लो फ्लेम पे, मैंने बताया जब मैंने दही ऐड किया तो फिर फ्लेम जो थी वो मैंने लो रखी। उसके बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट भूनना है, भून कर फिर इसको ताकि अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए,
कि आप किसी भी ड्राई होने का कीमे को वेट या आप करेंगे मटन को, अच्छे से जो है बीफ अब हो, आप किसी इसको फ़ॉर्म में कीमा भूनिएगा। हो, गोश्त हो, उसको जितना भूनेंगे उतना अच्छा उसका टेस्ट आता है। जी, मैंने इसको जो है वो तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है पानी। अब आपने क्या करना है, इसका पानी ड्राई हो गया, मैंने जो है बिल्कुल अच्छे से कीमे को भून लिया है, भून कर इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लिया और भून लेने के बाद मैंने जो है इसको, अब आप ये सामने आपके कीमा बिल्कुल डन हो चुका है। मैंने ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से जो है आपने इसे कुक होने देना है। आपको लगे तो इसमें आपने तकरीबन 1 कप पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से जो इसको भून लीजिएगा। अब इसके बारी है इसके ऊपर गार्निशिंग की, तो इसके ऊपर अच्छे से आपने धनिया, ठीक है, अच्छी सी चॉप की हुई धनिया शामिल कीजिएगा। फ्रेश कोरिएंडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है अब आप जो लंबी-लंबी कटी हुई जो है वो आप जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हैं। आप जो है वो सब्ज़ मिर्चों से इसका अच्छा-सा टेस्ट आता है। उसके अलावा अदरक जूलियन कट की हुई इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। तो लंबी-लंबी मैंने इस तरह से काट ली थी। बिल्कुल आपको सहरी में जो आप सुबह सहरी में जाकर आप जो है वो होटल्स पे जाकर खाते हैं तो वही वाली फीलिंग आएगी कि आपने घर में कीमा भुना हुआ रेडी किया और आपके घर वालों ने आपकी तारीफ की। जूलियन की हुई अदरक शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भुना हुआ कीमा होता है, उसका टेस्ट सुबह-सुबह आएगा। पराठों के साथ, नान के साथ सुबह सहरी में खाएँ, दही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है? इससे क्या होता है, प्यास नहीं लगती है रमज़ान में। तो रमज़ान की एक और सीरीज़ में अच्छी-सी डिश आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल रेसिपी करीज़ को अभी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप भी मेरी चटोरी फैमिली का हिस्सा बन सकें। टिल देन नेक्स्ट टाइम